बाबा सिद्दीकी साहब 3 बार के सांसद विधायक रहे हैं, एक बिल्डर हैं, व्यापारी हैं और समाज में इज्जतदार पढ़े लिखे रहे हैं। उनको फिल्म से, बॉलीवुड हॉलीवुड से भी अच्छा संबंध रहा है। आज व्यापार का एंगल देखें, चाहे राजनीति का एंगल देखें या गैंगस्टर का एंगल देखें, ये जो खून खराबा हुआ बॉम्बे में, जो बुलेट उनके जो शरीर में लगा और उनका बुलेट प्रूफ जो कार थी, उनका ऑफिस था, लेकिन उनके बीच में 15-20 दिन का रेकी करके जो बच्चे ने मारा है, उनका उम्र बहुत कम है, 19, 20, 21 साल का है, 2 उत्तर प्रदेश का, एक हरियाणा का, और इसमें लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है और उसका हाथ आ रहा है, उसने अपनी जिम्मेदारियां भी ली है। और फिर इसके बाद सलमान खान का नंबर रहा है, उस पर अब सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये जो है ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का हमारे जो सिक्योरिटी, हमारा जो विजिलेंस, हमारा जो क्राइम ब्रांच, इस सब पे सवालिया निशान बनता है कि जो व्यक्ति को मारने के लिए 20 दिन से रेकी हो रहा था, तो वहाँ का जो विजिलेंस क्या कर रही थी, वहाँ पे जो है क्राइम ब्रांच या उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। तो सरकार जो है खामोश है और सरकार कह रही है मैं पकड़ लूँगा। तो अभी तक एक फरार है, उनको पकड़ा नहीं गया है, और साथ में जो जेल में रह करके इस तरह का दादागिरी कर रहा है। अगर यही लॉरेंस जो है बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई मियाँ जी होते, लॉरेंस बिश्नोई जो है खालिद होते, तो आज उस पे बुलडोजर चल जाता, उसके घर पे चल जाता, न जाने कितनी नफरत की और कितनी सड़कों पे जो है खून खराबा होता। लेकिन ये सरकार जहाँ पे जो है सभी बदमाशों को, सभी क्रिमिनल को, सभी भ्रष्टाचारी को, सभी बलात्कारियों को ये जो है वॉशिंग मशीन में धो करके इनको बचा रही है। एक तरफा ये जो है इस तरह का राजनीतिक हो रहा है, नफरत का, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ये जो है सिद्दीकी साहब के आत्मा की शांति हो, उनके लोग जो है संयम बरतें और जो है इसको जो है व्यापार के एंगल से देखें, इसको राजनीतिक न देखें। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का चुनाव होने जा रहा है और वहाँ पे अगर नफरत के बीज बोएंगे, अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो न जाने सड़कों पे कितनी खून खराबा होगा। और इसकी कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन इसके जिम्मेदार होगा। तो इनको देखना होगा। अभी भी जो महाराष्ट्र की सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी समर्थित सरकार है, और उनको जो आज बिश्नोई को समर्थन मिल रहा है, आज जो जेल में है और इस तरह से कर रहा है, तो उसको ला करके उसको या तो फांसी दे दें। मैं तो न्यायपालिका पे भी सवाल उठाऊंगा कि ऐसे लोगों का जो है ये डेट पे डेट कर करके जो है बढ़ाते रहते हैं केस को, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को 12 बजे 2 बजे रात में कोर्ट लगा करके इनको तत्काल जो है इन पे जो है एक्शन होनी चाहिए, इन पे कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन कानून हमारा लचर है और इस लचर का फ़ायदा उठा रहे हैं। गैंगस्टर कहीं है, कहीं कुछ है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चला, राजस्थान में क्यों नहीं चल रहा, बिश्नोई के घर में नहीं चल रहा, और जगह क्यों नहीं चल रहा है। तो ऐसी चलनी चाहिए, लेकिन सबके साथ समानता और संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसका सम्मान करते हुए इक्वलिटी के साथ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, उनका कोई जात नहीं होता। और बिना वो जो है क्राइम कर करके हमारे देश के सुरक्षा को, हमारी शांति को भंग करते हैं, इस पे एक्शन होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है गौ साहब की जिस तरीके से ये खुद ये बोल रहा है कि अगर कोई भी सलमान खान के साथ दे तो सलमान खान का अपना हिसाब किताब कर ले। ये नफरत और इसको हिंदू मुस्लिम का चाशनी में डालना ये ठीक नहीं है। एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट अपना जो है पैसा लेता है, मेहनताना लेता है और वो एक्टिंग करता है, गाना गाता है, डांस करता है, हमारा मनोरंजन करता है। और इस तरह का हम उसको इज्जत देते हैं, हम उसको सेलिब्रिटी मानते हैं। और इस तरह का उसको गैंगस्टर वार करना, गोली मारना, डराना, ये उचित नहीं है। हाँ, तो ये इसकी निंदा होनी चाहिए।
और ऐसे कहने वाले पे फ़ौरन एक्शन होनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए, उन तमाम बदमाशों को पकड़ना चाहिए। जिस तरह से आप एक आतंकवादी को कह कर करके आप उसको जो है उसको सज़ा देते हो, तो ऐसे गैंगस्टरों को आप क्या कहेंगे? ये सरकार को तय करना होगा, कानून को तय करना होगा, न्यायपालिका को तय करना होगा, और उसके मार्फत जो है अशांति का जो माहौल बन रहा है उसे हमें शांत करते हुए एक सामाजिक सौहार्द पैदा करना होगा। तो जेल के अंदर से किस तरीके से हो रहा है? वो भी साबरमती जेल में गुजरात के अंदर है, और गुजरात में भी बीजेपी का सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है, और ये देखिए, काम गैंगस्टर जो डॉन होते हैं, दाऊद इब्राहिम कहा गया कि वो पाकिस्तान में है और 7 देशों को चलाता है। तो बहुत सारे लोग देश विदेश में रहते हैं और उनका जो है जो गुर्गे होते हैं वो गुर्गों के मार्फत से एक्शन के साथ वो काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बिश्नोई की बात कर रहे हैं, जेल में है, वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा होता है, वहाँ पे उनको मोबाइल कैसे मिला, कैसे वो किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, इन सब पे प्रशासन का सिक्योरिटी का नज़र होनी चाहिए। जो नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें लीकेज है, और लीकेज की वजह से ये सारा हरकतें हो रहा है। तो सरकार को, प्रशासन को, सिक्योरिटी को सोचना होगा, और ऐसे लोगों पे फ़ौरन एक्शन लेते हुए मैंने यही कहा है कि मैं मानवाधिकार का हूँ, मैं फांसी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं किसी की तकलीफ़ हो, किसी को जो है उत्पीड़न हो, उसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन इन तमाम लोग जो अलगाववादी हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, इन तमाम लोगों को सज़ा, फांसी या तत्काल जो है इनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो किसी तरह का गुंडा बदमाश हो, हमारे देश के खिलाफ है, देश को तोड़ता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है, तो उनको सज़ा कानूनी प्रक्रिया के तहत तत्काल मिलनी चाहिए। पप्पू यादव कह रहे अगर मेरे बस में हो तो फिर मैं 1 घंटे के अंदर निपटारा कर देंगे। पप्पू यादव चैलेंज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? ये बिश्नोई को। देखिए, ये सारे स्टंट बनाते हैं। बहुत सारे नेता अपने टीआरपी लेते हैं, चेहरा बनाते हैं। जब उन पे बहुत सारे अटैक हुआ, बहुत सारे गुंडे उनके पीछे लगे, जब उनको जेल हुआ तो अपने लोगों को निपटा दिया क्या? तो इस तरह से ये बातें कर कर के अपने को ये करते हैं। सरकार जिसकी होती है, जिनके अंदर सिक्योरिटी होती है, जिनके अंदर देख रेख में जेल में है, पप्पू यादव बिहार का, वो जाके गुजरात में क्या कर लेगा? तो इस तरह की बातें करना ये उचित नहीं है। हाँ, इस तरह की बातें जो हो रही है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और ऐसे लोगों का सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैंने कहा कि न्यायपालिका सचेत हो जाए, और ये जितने भी पॉलिटिशियन जो इनको सह और मात की खेल खेलते हैं उन पे भी वो जो है अंकुश लगनी चाहिए।